दोस्तों, मेरा नाम रोहित भगत है और आज हम शुरू करने जा रहे हैं 12th क्लास की मैक्रो इकोनॉमिक्स, हिंदी में बोलेंगे समष्टि अर्थशास्त्र। तो आज हम इसकी फर्स्ट यूनिट नेशनल इनकम, जिसको बोलेंगे राष्ट्रीय आय, इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसका हमारा फर्स्ट टॉपिक है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है, राष्ट्रीय आय क्या होती है इसके बारे में हम आगे भी डिटेल में चर्चा करेंगे, बट अभी शुरुआत में हम कुछ इसके बेसिक जो पॉइंट्स है, पहले हम बेसिक पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है, हिंदी में बोलेंगे आय का चक्रीय प्रवाह। ठीक है, तो आय का चक्रीय प्रवाह क्या होता है, ठीक है, इसको आप ध्यान से समझेंगे। देखो, हमारी अर्थव्यवस्था में, हमारी इकोनॉमी में दो सेक्टर होते हैं। ठीक है, एक सेक्टर हमारे पास है हाउस होल्ड सेक्टर। ठीक है, हिंदी में हम इसको बोलते हैं घरेलू क्षेत्र, और दूसरा हमारे पास है फर्म। होने को दो और सेक्टर भी इकोनॉमी के अंदर होते हैं, बट अभी हम यहां पे सिर्फ ये दो ही सेक्टर लेके इसको समझेंगे ध्यान से। ठीक है, पहला मैंने क्या बताया आपको, हाउस होल्ड सेक्टर। ठीक है, दूसरा क्या बताया, फर्म। अब क्या होता है, ध्यान से समझना, अगर किसी भी फर्म की शुरुआत की जाती है, अगर किसी भी फर्म को, बिजनेस को स्टार्ट किया जाता है, तो उसको शुरू में किस चीज की नीड्स होती है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ठीक है, लैंड मतलब जमीन, लेबर मतलब श्रम, कैपिटल मतलब पूंजी, कैपिटल को हम के से डिनोट करेंगे, ध्यान रखना। एंटरप्रेन्योर मतलब व्यवसायी, मतलब कि मालिक, बिजनेस का मालिक। ठीक है, तो फर्म को शुरू करने के लिए इन चार चीजों की जरूरत होती है। ठीक है, अब ये चारों चीजें फर्म को कहां से मिलती है, हाउस होल्ड सेक्टर से। हाउस होल्ड सेक्टर फर्म को ये सभी चीजें प्रोवाइड करता है। ठीक है भाई, हाउस होल्ड सेक्टर का मतलब क्या है, हाउस होल्ड सेक्टर जो कि क्या करते हैं, घरों में रहते हैं और कंजम्पशन करने का काम करते हैं, मतलब कि उपभोग करने का काम करते हैं। तो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। लैंड मतलब मैंने बताया जमीन, तो ये कहां से मिलेगी, हाउस होल्ड सेक्टर अगर फर्म की शुरुआत करनी है तो फर्म को किसी जमीन पर शुरू किया जाएगा। ठीक है, तो उसको, फर्म को ये कहां से मिलेगी, हाउस होल्ड सेक्टर से। और फिर लेबर कहां से आएंगे, लोग काम करने वाले कहां से आएंगे, हाउस होल्ड सेक्टर से। ठीक है, कैपिटल मतलब वो पैसा जब फर्म में लगाया जाता है, कहने का मतलब वो पैसा जिसको लगाकर कोई फर्म शुरू की जाती है। किसी बिजनेस में स्टार्टिंग में जो भी पैसा लगाया जाता है उसको हम क्या बोल देते हैं, कैपिटल मतलब कि पूंजी। ठीक है, हिंदी में इसको हम बोलेंगे पूंजी। तो अगर फर्म की शुरुआत करनी है तो उसमें कुछ ना कुछ पैसा लगाना पड़ेगा, और फर्म को चलाने के लिए एक एंटरप्रेन्योर मतलब कि मालिक, व्यवसायी, उसकी भी जरूरत होती है। ठीक है, तो फर्म को शुरू करने के लिए हाउस होल्ड सेक्टर ये चारों चीजें देता है। ठीक है, इन सभी चीजों को हम क्या बोल देते हैं, इन चारों चीजों को हम यहां पे बोल देते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। क्या बोल देते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, मतलब कि उत्पादन के कारक। हिंदी में हम इसको बोलेंगे उत्पादन के कारक, मतलब कि फर्म को अगर उत्पादन करना है, प्रोडक्शन करना है किसी भी चीज का, तो उसको इन सभी चीजों की जरूरत पड़ती है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ठीक है, अब इसके बाद फर्म क्या करती है, फर्म को ये सभी चीजें मिल जाती है, तो फर्म जो है गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करती है, और उसके बाद फर्म जो है इन सभी चीजों के बदले में हाउस होल्ड सेक्टर को कुछ भुगतान करती है, कुछ पेमेंट्स करती है। कहने का मतलब क्या है, अगर मान लो फर्म हाउस होल्ड सेक्टर से लैंड ले रही है, कहने का मतलब है उनकी जो है जमीन यूज कर रही है, तो जमीन के बदले में वो क्या देगी, रेंट देगी। रेंट मतलब कि किराया। ठीक है,
भाई लेबर काम करने के लिए आ रहे हैं फर्म में हाउस होल्ड सेक्टर से, तो लेबर के बदले में क्या दिया जाएगा? सैलरी दी जाएगी, या मैं कह सकता हूं क्या दिया जाएगा? वेजेस दिया जाएगा। सैलरी और वेजेस में फर्क आपको पता होगा। सैलरी का मतलब क्या होता है? सैलरी मतलब होता है वेतन, जो कि मंथली बेस पर होती है। और अगर वेजेस की बात करूं तो वेजेस का मतलब क्या है? दिहाड़ी, जो कि हम डेली बेस पर पे करते हैं वर्कर्स को। ठीक है, तो मैंने बताया जमीन के बदले में, लैंड के बदले में क्या दिया जाएगा? रेंट दिया जाएगा। लेबर के श्रम के बदले में क्या दिया जाएगा? सैलरी और वेजेस। इसके बाद आ जाती है कैपिटल। भाई हाउस होल्ड सेक्टर ने कैपिटल जो है वो फर्म में लगाई है, तो कैपिटल के बदले में फर्म उसको क्या देगी? इंटरेस्ट देगी। जो भी पैसा उन्होंने लगाया है, ठीक है, इंटरेस्ट मतलब कि ब्याज, जो भी पैसा फर्म हाउस होल्ड सेक्टर ने फर्म में लगाया है तो उसके बदले में क्या दिया जाएगा? इंटरेस्ट दिया जाएगा। इसके बाद आ जाता है एंटरप्रेन्योर। भाई एंटरप्रेन्योर किसी भी फर्म में क्यों काम करता है? ठीक है, किसी भी फर्म की शुरुआत वो क्यों करता है? प्रॉफिट के लिए, लाभ के लिए। उसको क्या चाहिए? प्रॉफिट चाहिए। ठीक है, तो मैंने क्या बताया? भाई हाउस होल्ड सेक्टर ने ये सभी चीजें किसको दे दी? फर्म को दे दी। मतलब कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन किसको दे दिए? फर्म को दे दिए। अब फर्म इसके बदले में क्या दे रही है हाउस होल्ड सेक्टर को? रेंट, सैलरी, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। तो इन सभी चीजों को हम यहां पर बोल देते हैं फैक्टर पेमेंट्स। क्या बोल देते हैं? फैक्टर पेमेंट्स। फैक्टर पेमेंट्स को हिंदी में हम बोलेंगे कारक भुगतान। मतलब कि जो ये कारक हाउस होल्ड सेक्टर ने फर्म को दिए हैं, जो ये फैक्टर्स हाउस होल्ड सेक्टर ने फर्म को दिए हैं, उनके बदले में क्या की जा रही है? पेमेंट की जा रही है, तो उसको हम बोल देंगे क्या? फैक्टर पेमेंट्स। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। इसके बाद अब हाउस होल्ड सेक्टर के पास जो है पैसा आ गया, इन सभी चीजों के रूप में पैसा आ गया। अब हाउस होल्ड सेक्टर क्या करेगा? हाउस होल्ड सेक्टर का काम क्या होता है? जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया था, हाउस होल्ड सेक्टर का काम क्या है? हाउस होल्ड सेक्टर का काम है उपभोग करना, कंजम्पशन करना। कंजम्पशन क्यों करता? कोई भी व्यक्ति है, अगर कोई पर्सन है, फैमिली है, कंजम्पशन क्यों करती है? अपनी नीड्स को पूरी करने के लिए। ठीक है, तो हाउस होल्ड सेक्टर क्या करेगा? भाई उसको काफी सारी चीजों की जरूरत होती है। आपको इधर उधर घूमना है तो बाइक, कार, इस चीज की जरूरत होती है। ठीक है, तो वो क्या कर रहे हैं? कंजम्पशन कर रहे हैं। कंजम्पशन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि मैं खा रहा हूं, किसी भी चीज का मैं यूज कर रहा हूं तो वो क्या है? कंजम्पशन है, उपभोग है। तो हाउस होल्ड सेक्टर, ठीक है, तो क्या करेगा? ये कंजम्पशन करेगा, कंजम्पशन पर खर्चा करेगा। हाउस होल्ड सेक्टर क्या करेगा? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का मतलब, इसको हिंदी में हम बोल देंगे उपभोग व्यय। ठीक है, हाउस होल्ड सेक्टर क्या करेगा? उपभोग व्यय करेगा, मतलब कि कंजम्पशन पर एक्सपेंडिचर करेगा। ठीक है, अब ये कंजम्पशन जो करेगा, जिस चीजों का ये हाउस होल्ड सेक्टर यूज करेगा, वो उसको कहां से मिलेंगी? वो मिलेंगी फर्म से। ठीक है भाई, अगर मान लो हाउस होल्ड सेक्टर को भाई बर्गर खाने, ठीक है, तो वो कौन बनाएगा? फर्म बनाएगी। ठीक है, तो फर्म जो है वो बर्गर, या मैं कह सकता हूं गुड्स, किसको प्रोवाइड करेगी? हाउस होल्ड सेक्टर को। हाउस होल्ड सेक्टर उसके बदले में फर्म को क्या देगा? पैसे देगा। मतलब कि वही हमारे पास कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, वो क्या करेगा? अपने कंजम्पशन पर एक्सपेंडिचर करेगा। ठीक है, तो फर्म कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के बदले में क्या देगी? गुड्स एंड सर्विसेज देगी। क्या देगी? गुड्स एंड सर्विसेज। हिंदी में हम इसको बोलते हैं वस्तुएं तथा सेवाएं। ठीक है, क्या है? वस्तुएं तथा सेवाएं। भाई हाउस होल्ड सेक्टर को कंजम्पशन करना है गुड्स एंड सर्विसेज का। फर्म गुड्स एंड सर्विसेज बनाएगी और वो हाउस होल्ड सेक्टर को दे देगी। हाउस होल्ड सेक्टर उसके बदले में जो है वो पैसा दे देगा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के रूप में। किसको? फर्म को। अब देखो, जो ये फ्लो हो रहा है, ठीक है, इन दोनों सेक्टर्स के बीच में, हाउस होल्ड सेक्टर के बीच में और फर्म के बीच में, दोनों के बीच में क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है। किस चीज का फ्लो हो रहा है? भाई गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो हो रहा है। यहाँ पे लैंड, लेबर, कैपिटल एंटरप्रेन्योर दे रहा है हाउस होल्ड को, ठीक है, हाउस होल्ड फर्म को, और फर्म जो है वो हाउस होल्ड सेक्टर को दे रही है क्या? गुड्स एंड सर्विसेज।
तो गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो हो रहा है, ठीक है। और दूसरी तरफ मनी का भी फ्लो हो रहा है, पैसे का फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब देखो फर्म जो है रेंट, सैलरी, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, इन सभी के रूप में जो है हाउस होल्ड सेक्टर को पैसा दे रही है, ठीक है। और हाउस होल्ड सेक्टर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के रूप में, उपभोग व्यय के रूप में खर्चा कर रहा है, तो किसके पास जा रहा है पैसा? फर्म के पास जा रहा है। तो ये जो प्रक्रिया है, ये जो प्रोसेस है, ये लगातार चलती रहती है, ठीक है। इसी प्रोसेस को, इसी फ्लो को, इसी इनकम के फ्लो को हम क्या बोल देते हैं? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ठीक है। देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल इनकम किसके पास आ रही है, ठीक है। अगर मैं इनकम की बात करूं तो फर्म से इनकम, आय, रेंट, सैलरी, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट के रूप में किसके पास जा रही है? हाउस होल्ड सेक्टर के पास जा रही है। ये इनकम क्यों दी फर्म ने हाउस होल्ड सेक्टर को? क्योंकि उसने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के कारक दिए थे फर्म को, तो फर्म ने इसलिए क्या कर दिया? इनकम प्रोवाइड कर दी हाउस होल्ड सेक्टर को। फिर हाउस होल्ड सेक्टर ने भाई पैसा दे दिया फर्म को, मतलब कि वो भी जो है फर्म को इनकम हो गई कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के रूप में। तो ये इनकम का फ्लो जो है ये लगातार चलता रहता है, ठीक है। तो इसी इनकम के फ्लो को हम क्या बोल देते हैं? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ठीक है। चलो अभी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक डायग्राम हमने बनाया है, ठीक है। आप भी इसको इस तरीके से बना के समझ सकते हैं, याद कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे ये सीखेंगे कि हम इसको लिखें कैसे। एग्जाम में तो हमें लिखना भी पड़ेगा, तो अब हम इसको लिखें कैसे? एग्जाम में हम कैसे लिखेंगे इसको? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को, आय के चक्रीय प्रवाह को किस तरीके से डिफाइन किया जाएगा, तो अब हम वो सीख लेते हैं, ठीक है। तो अब हम ये देख लेते हैं कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, आय का चक्रीय प्रवाह, इसकी डेफिनेशन हम किस तरीके से लिखेंगे, या एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है तो किस तरीके से हम इसको लिखेंगे। तो ध्यान से देखना क्या लिखा हुआ है। इट रेफर्स टू द फ्लो इन विच इनकम फ्लोज फर्स्ट फ्रॉम फर्म्स टू हाउस होल्ड्स, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले क्या होता है कि जो इनकम है वो फ्लो करती है फर्म्स टू हाउस होल्ड्स। फर्म से किसके पास जाती है? हाउस होल्ड के पास जाती है, घरेलू क्षेत्र के पास जाती है, इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर पेमेंट्स। फैक्टर पेमेंट्स मैंने बताया था, फैक्टर पेमेंट्स हमारे कौन कौन से हो गए? रेंट हो गया, सैलरी हो गया, वेजेस हो गया, इंटरेस्ट हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो सबसे पहले जो इनकम है वो फर्म से किसके पास जाती है? हाउस होल्ड सेक्टर के पास जाती है, इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर पेमेंट्स, ठीक है। अब ये जो इनकम फैक्टर पेमेंट के रूप में हाउस होल्ड के पास आती है, किसके बदले में आती है? इन एक्सचेंज फॉर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। ये जो है एक्सचेंज की जाती है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बदले में दी जाती है, किसको? हाउस होल्ड सेक्टर को, किससे? फर्म से। आगे बात समझ में, ठीक है। उसके बाद क्या रहा है? एंड देन, उसके बाद देन फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म, उसके बाद हाउस होल्ड सेक्टर से किसको दी जाती है? फर्म को दी जाती है। अब हाउस होल्ड सेक्टर फर्म को कैसे देता है इनकम? इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। हाउस होल्ड सेक्टर मैंने बताया था कि हाउस होल्ड सेक्टर क्या करता है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करता है, ठीक है। क्यों करता है? इन एक्सचेंज फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, क्योंकि उसको क्या चाहिए? अपनी वांट्स को फुलफिल करने के लिए, अपनी वांट्स को पूरा करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए। तो वो किससे खरीदता है? भाई फर्म से खरीदता है हाउस होल्ड सेक्टर। तो फर्म को वो क्या देता है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के रूप में इनकम देता है। आगे बात समझ में, ठीक है। ऐसे ही देखो हमने हिंदी में भी लिखा हुआ है, ये हिंदी वाले बच्चों के लिए। इसका अभिप्राय ऐसे प्रवाह से है, बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है। इसका अभिप्राय ऐसे प्रवाह से है जिसमें आय सबसे पहले उत्पादन के कारक, ठीक है। उत्पादन के कारक हमारे कौन कौन से हो गए? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। उत्पादन के कारक के बदले में कारक भुगतान के रूप में, ठीक है। उत्पादन के कारक के बदले में कारक भुगतान। कारक भुगतान मतलब फैक्टर पेमेंट्स, ठीक है। फैक्टर पेमेंट्स कौन कौन से हो गए हमारे? रेंट हो गया, मतलब कि किराया हो गया, ब्याज हो गया, सैलरी, वेजेस हो गया, ठीक है। तो कारक भुगतान के रूप में फर्म से घरेलू क्षेत्र की ओर प्रवाहित की जाती है। आप ये भी लिख सकते हैं, फर्म से घरेलू क्षेत्र की ओर दी जाती है या उनको दी जाती है, ठीक है। इस तरीके से भी लिख सकते हैं अगर प्रवाहित आपको नहीं लिखना है तो। और फिर वस्तुओं और सेवाओं के बदले में,
ठीक है, क्या कह रहा है, वस्तुओं और सेवाओं के बदले में उपभोग खर्च के रूप में, उपभोग खर्च मतलब कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, अपनी वांट्स को पूरा करने के लिए, इच्छाओं की पूर्ति के लिए उपभोग खर्च किया जाता है। उपभोग खर्च के रूप में घरेलू क्षेत्र से फर्म की ओर प्रवाहित की जाती है, मतलब कि घरेलू क्षेत्र से फर्म को दी जाती है। आगे बात समझ में, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन हमारे सामने है, ठीक है। देखो ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई ये तो मैंने अपनी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, आप चाहो आपको टॉपिक समझ में आ गया, ठीक है, डायग्राम के थ्रू मैंने आपको बताया, डायग्राम आपको समझ में आ गया तो बड़ी इजीली आप खुद से भी लिख सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि जिस लैंग्वेज में मैंने लिखा है या जैसे मैंने लिखा है वैसे ही डिट्टो आपको लिखना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर कोई भी टॉपिक आपको समझ में आ गया, आप उसको अपनी लैंग्वेज में लिखें, वो ज्यादा आपके लिए बेटर रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा आज का टॉपिक हो गया, नेशनल इनकम का फर्स्ट टॉपिक है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में कई बार ये आया हुआ है, तो इसको आपने अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। आने वाली वीडियो में हम इस टॉपिक के आगे भी कुछ जो है वो टॉपिक्स, आने वाले टॉपिक्स भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा एक चीज मैं आपको और बताता हूँ, अच्छा ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता क्यों है, ठीक है, आय का चक्रीय प्रवाह क्यों नहीं, ये क्यों होता है। कुछ बच्चों के दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि ये कंटिन्यू चलता रहता है क्या, ठीक है, क्या ये कभी बंद नहीं होता, ठीक है, कभी ऐसा नहीं होता कि भाई हाउस होल्ड सेक्टर इनकम ना दे फर्म को या फर्म इनकम ना दे हाउस होल्ड सेक्टर को, ठीक है, ऐसा हो सकता है क्या। देखो नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता, ठीक है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, आय का चक्रीय प्रवाह हमेशा चलता रहता है, ठीक है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्यों, देखो एक बात समझो, क्या कभी हाउस होल्ड सेक्टर मैंने बताया, ठीक है, हम जैसे लोग, तुम्हारे जैसे लोग जो घरों में रहते हैं, ठीक है, जो कंजम्पशन करने का काम कर रहे हैं, ठीक है, क्या हम कभी कंजम्पशन करना छोड़ सकते हैं, क्या हमारी वांट्स, हमारी इच्छाएं कभी भी खत्म हो सकती है, ठीक है, नहीं। हमारी इच्छाएं क्या हैं, इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं कि हमारी इच्छाएं जो हैं वो क्या है, अनलिमिटेड हैं, असीमित हैं, और ये रिकरिंग है। रिकरिंग का मतलब कंटिन्यूस चलती रहती है, लगातार चलती रहती है, ठीक है। कभी भी कोई ऐसा दिन नहीं जाता है हमारे लिए कि हमको किसी चीज की जरूरत ना हो, हमको किसी चीज की नीड ना हो, तो ये इच्छाएं हमेशा हमारी चलती रहती है। अगर मान लो हमारी इच्छाएं सीमित होती, ठीक है, ये बंद हो जाती, तो हमको इकोनॉमिक्स पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इकोनॉमिक्स ही हम इसीलिए पढ़ते हैं क्योंकि हमारी इच्छाएं जो है सीमित हैं और उनको पूरा करने के लिए जो रिसोर्सेज है हमारे पास, ठीक है, वो क्या है, लिमिटेड है, सीमित मात्रा में है, तो इसलिए हम जो है इकोनॉमिक्स भी पढ़ते हैं, ठीक है। इसलिए ये फ्लो भी कभी नहीं रुक सकता, तो ये फ्लो भी हमेशा कंटिन्यू चलता रहेगा, ठीक है। तो ये टॉपिक हमारा खत्म हो चुका है। आने वाली वीडियो में इस चैप्टर से रिलेटेड, इस यूनिट से रिलेटेड और भी टॉपिक हम करेंगे, ठीक है। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में ना आई हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, उसका आंसर मैं तुरंत आपको दे दूंगा। थैंक यू सो मच।